जादुई फल। चंदन एक अनाथ बालक था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। इसी कारण वह अपने चाचा चाची के पास रहता था। शुरू शुरू में तो चाचा चाची ने उसका ध्यान बहुत प्यार से रखा और उसे अपने बेटे की तरह ही मानते थे। पर समय के साथ साथ उन्होंने चंदन को बोझ मानना शुरू कर दिया। चाचा का अपना भी एक बेटा था, इसीलिए वह चंदन पर कम ध्यान देते थे। चंदन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और खूब मेहनत से पढ़ता था। वहीं चाचा का बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं था और हमेशा चंदन को परेशान ही किया करता था। चाचा जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए। मुझे अपने लिए एक नई किताब खरीदनी है। परीक्षा आने वाली है, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। पापा पापा, मुझे स्कूल पिकनिक पर जाना है, मुझे भी कुछ पैसे दीजिए। क्या चंदन, अभी तो तुम्हारे चाचा जी काम से आए हैं और तुम आते ही पैसे मांगने लग गए। अभी जाओ, थोड़ा इनको आराम करने दो, फिर बाद में बात करना। क्या करती हो विमला? चंदन अपनी पढ़ाई के लिए ही तो पैसा मांग रहा है। तुम्हें तो जब देखो चंदन चंदन, अपने बच्चे तो तुम्हें दिखते नहीं। मेरा बेटा हरीश भी पिकनिक पर जाना चाहता है और सारे पैसे तो चंदन की पढ़ाई में ही चले जाते हैं। पढ़ना लिखना ज्यादा जरूरी है और तुम्हारा बेटा दिन भर खेल कूद मस्ती करता है। उसे भी बोलो चंदन के पास बैठकर कुछ पढ़ाई किया करे। पिकनिक पर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। चाचा जी के बहुत समझाने पर भी चाची नहीं मानी और उन्होंने चंदन की किताबों के पैसे हरीश की पिकनिक के लिए दे दिए। चंदन बेचारा बहुत परेशान हुआ, फिर भी वह दिन रात बहुत मेहनत करता था और इस बार भी वह क्लास में फर्स्ट आया और इस बार चंदन को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब उसे आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था, पर समस्या वही थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। चंदन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं तुम्हें शहर भेज सकूं। और शहर जाने के लिए क्या वहाँ रहना खाना पीना और भी बहुत से खर्चे होंगे। इतने पैसे तो बेटा मैं नहीं जुटा पाऊंगा, मुझे माफ करना। बेटा चंदन, तुम बड़े हो गए हो, अब तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी खुद समझो। तुम्हारे चाचा जी भी कब तक इतना बोझ अकेले सहेंगे। शहर जाने में तो अभी 2-3 महीने हैं। तुम कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हारे शहर जाने का खर्चा भी निकल जाए। जी चाची जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चाचा जी, आप मेरे लिए कुछ काम ढूंढ दीजिए। इतने समय में तो पैसे इकट्ठे हो ही जाएंगे। इस तरह चंदन के चाचा ने अपने सेठ जी से कहकर उसके लिए एक काम ढूंढ दिया। चंदन को जंगल से लकड़ी लाकर सेठ जी के कारखाने तक पहुंचानी होती थी और चंदन बहुत मेहनत से अपने इस नए काम पर जुट गया। पर जैसे ही चंदन को पहले महीने के पैसे मिले, वह उसकी चाची ने निकाल लिए। अब चंदन बहुत दुखी हुआ। मेहनत भी कर रहा था पर उसके पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। फिर भी वह काम करता रहा और अगले महीने भी उसके पैसे फिर से चोरी हो गए। चंदन को समझ तो आ रहा था कि घर से पैसे कोई दूसरा तो नहीं लेकर जाएगा, पर वह कुछ कह नहीं पाया। एक दिन चंदन जंगल में लकड़ी काटने गया। रुको, तुम मुझे नहीं काट सकते, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो मैं शहर में जाकर क्या बेचूंगा। मुझे तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। अगर तुम मुझे ना काटो तो मैं तुम्हें अपने जादुई फल दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। और उस पेड़ ने चंदन को अपने जादुई फल दिए। चंदन, तुम शहर जाना चाहते हो अपनी पढ़ाई के लिए, पर तुम्हारे पास साधन नहीं है। ये जादुई फल तुम्हारी सहायता करेंगे। और चंदन पेड़ देवता को धन्यवाद करते हुए वह जादुई फल लेकर चल पड़ा। रास्ते में चंदन ने सोचा कि घर पर इन्हें ले गया तो फिर से चोरी हो जाएंगे और अब शहर जाने के लिए समय भी कम है। और इस तरह सोच विचार कर चंदन एक जौहरी की दुकान पर चला। अरे अरे, तुम्हारे पास कुछ है भी? तुम कहाँ मुंह उठा के चले आ रहे हो? सेठ जी, मेरे पास मेरे दादाजी का दिया हुआ कुछ उपहार है। बड़ी जरूरत है पैसों की, वरना मैं उसे कभी नहीं बेचता। ये देखिए, इसके आप मुझे कितने पैसे दे सकेंगे? अरे, सोने का फल ये कहाँ से ले आया? ये तो बड़ा ही सुंदर है। पक्की बात है इसे इसकी कीमत नहीं पता होगी।
कुछ सोचकर जोहरी ने चंदन को उस फल की असल कीमत से कुछ कम ही पैसे दिए, और पर वह पैसे चंदन के लिए काफी थे शहर जाकर पढ़ने और रहने के लिए। चंदन घर ना जाकर सीधा शहर की ओर चला गया। वहां जाकर चंदन ने बड़े से कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बड़ी लगन से पढ़ने लगा। जल्द ही उसने एक ऑफिस में छोटी सी नौकरी भी कर ली ताकि अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा भी निकाल सके। और इसी तरह कुछ साल बीत गए और चंदन एक बड़ा फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। अब की बार उसकी पोस्टिंग भी उसी के गांव में ही हो गई थी। आज इतने सालों बाद मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। पता नहीं चाचा चाची जी मुझे पहचानेंगे या नहीं। सबसे पहले जाकर उन्हीं से ही मिलूंगा। अब तक तो हरीश भी बहुत बड़ा हो गया होगा। और इसी सोच विचार के साथ चंदन अपने गांव आ गया। उसके चाचा जी उसे देखकर बहुत खुश हुए और थोड़े दुखी भी हुए कि उन्होंने चाची की बातों में आकर कभी भी चंदन का साथ नहीं दिया। फिर भी चंदन आज एक बड़ा ऑफिसर बन गया और वहीं उनका बेटा हरीश सिर्फ एक मामूली सा ठेकेदार बनकर रह गया। चाची जी, हरीश कहाँ है? वो तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा। बेटा, वह भी बहुत व्यस्त रहता है अपने काम में। बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है उसका। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या काम करता है हरीश? करना क्या है, 10वीं तक तो निकाल नहीं पाया नालायक। अपने आप को बड़ा ठेकेदार कहता फिरता है। जंगल की लकड़ी बेच देते हैं, ये उसी को कहते हैं बड़ा कारोबार कर रहे हैं। आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं हमेशा। और इस तरह चाचा चाची ने चंदन की बहुत आवभगत की, पर चंदन सरकारी निवास में ही रुका। कुछ ही दिनों में चंदन को यह खबर मिली कि जंगल से पेड़ों की लकड़ी गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही है और बिल्डर्स ने जंगल की सरकारी जमीन धोखे से अपनी कर ली है। कुछ सरकारी अफसर भी इसमें मिले हुए थे। चंदन, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे जंगल के एरिया में कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इन तस्करों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल में डाल दोगे। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगले ही दिन चंदन अपनी टीम के साथ घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे वही पेड़ दिखाई दिया जिसने उसे जादुई फल दिए थे। एक आदमी उस पेड़ को काटने ही वाला था। रुक जाओ, इस तरह जंगल से लकड़ी ले जाना गैर कानूनी है। तुम कौन होते हो भाई हमें रोकने वाले? हम तो हमेशा यहीं से ऐसे ही लकड़ी लेकर जाते हैं। मैं यहाँ का नया फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और ये एरिया मेरे अंदर आता है। पहले की बात और थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इस तरह चंदन और उसकी टीम ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पेड़ देवता, देखिए, आज आपके जादुई फल की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कौन हो तुम? मैं चंदन हूँ। बहुत साल पहले आपने मुझे जादुई फल दिया था। उस फल की वजह से ही मैं पढ़ लिख कर आज इस लायक बना हूँ। पर जिस तरह आपने मुझे पेड़ काटने से रोका था, उस तरह आपने इन लोगों को क्यों नहीं रोका? चंदन बेटा, मेरी ये कृपा भी सच्चे और ईमानदार लोगों पर होती है। तुम्हारा मन सच्चा था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मदद की थी और आज तुमने तुम्हारी मदद करने का निर्णय को सही साबित कर दिया।